हेलो एवरीवन, मैं सोनम और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के सिलेबस में यूनिट 5 में कौन कौन सी महत्वपूर्ण कविताएं हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से हमें पढ़नी चाहिए और इन कविताओं से किस तरह के प्रश्न बनते हैं और कैसे हम अपनी यूनिट 5 हिंदी कविता को तैयार करें। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट दी हुई है, उसको पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम आगे जानेंगे कि हमें कौन सी कविता से क्या चीज़ पढ़नी है और किस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो भी लिस्ट है ये क्रम से नहीं है, यहाँ पर जो भी मुझे महत्वपूर्ण लगा उसको मैंने लिख दिया है। तो ये नाम जो भी हैं क्रम से नहीं है। तो सबसे पहले हमारी जो कविता आती है वो है नागमती वियोग खंड। इसके बाद भ्रमर गीत सार, कबीर के पद, कामायनी। हमारे सिलेबस में कामायनी के 3 सर्ग दिए हुए हैं जो हमारे सिलेबस में लगे हैं, जिनको पढ़ना है। लेकिन इसके जो बाकी सर्ग हैं उन सबको भी हमें देखना है, क्योंकि इसके क्रम पूछे जाते हैं कि कौन सा सर्ग पहले है कौन सा बाद में है। तो इस तरह से इसका पूरा प्रश्न बनता है। ये महत्वपूर्ण है कामायनी। इसके बाद प्रिय प्रवास, अंधेरे में। ये दोनों कविताएं बहुत बड़ी कविताएं हैं। इसके बाद सतपुड़ा के घने जंगल, राम की शक्ति पूजा, असाध्य वीणा। राम की शक्ति पूजा और असाध्य वीणा भी बहुत बड़ी कविताएं हैं। और यहाँ पे जो सतपुड़ा के जंगल हैं इसमें से PYQ बन चुका है। इसके बाद मैं नीर भरी दुख की बदली, यहाँ मैंने पूरा नाम नहीं लिखा है, वो आप सिलेबस में से देख लेना। इसके बाद बीन भी हूँ, इसका भी पूरा नाम मैंने नहीं लिखा है। ये दोनों छोटी कविताएं हैं। अगली कविता है हमारी कालिदास सच सच बतलाना, बादल को घिरते देखा है, मोची राम नक्सलवाड़ी। इसके बाद गीत फरोश, रोटी और संसद। रोटी और संसद बहुत ही छोटी कविता है। इसके बाद अकाल दर्शन, फिर भी विकल हैं, द्रुत झरो, ये भी पूरा नाम मैंने नहीं लिखा, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, ये भी पूरा नाम नहीं लिखा है। ये जितनी भी कविताएं हैं ये छोटी कविताएं हैं। अकाल और उसके बाद, इसके बाद महत्वपूर्ण कविताओं में है साकेत, इसका 9वां सर्ग हमारे सिलेबस में है। उसके बाद उर्वशी, इसका 3रा अंक हमारे सिलेबस में है जो हमें पढ़ना है। अगला है रामचरित मानस, इसका उत्तरकांड हमारे सिलेबस में दिया है जिसको हमें देखेंगे, इससे संबंधित भी प्रश्न बन सकते हैं। इसके बाद सरोज स्मृति, ये बहुत बड़ी कविता है। इसके बाद है खुरदरे पैर, ये एक छोटी कविता है खुरदरे पैर। इसके बाद भारत भारती, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता छोटी है, बहुत छोटी नहीं है लेकिन छोटी है, ठीक ठाक है। इसके बाद जूही की कली, ये भी छोटी सी ही है। परिवर्तन, प्रथम रश्मि, ये भी छोटी कविता है। कलगी बाजरे की, छोटी कविता। हरी घास क्षण भर, ये कविता का नाम है, ये भी छोटी सी कविता है। ब्रह्म राक्षस, ठीक ठाक है पर बहुत छोटी नहीं है और ना ही बहुत बड़ी है, ठीक है। इसी तरह से ये भारत भारती भी ठीक है। तो ये थी लिस्ट कुछ महत्वपूर्ण कविताओं की जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। अब हम जानेंगे कि हमें यूनिट 5 जो हिंदी कविता है इसको कैसे तैयार करना है, यानी इसमें कैसे हमें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट 5 जो है इसमें सबसे पहले तो कविता का नाम और वो कविता किस कवि ने या कवित्री ने लिखी है वो देखनी है। इसके बाद इस कविता का प्रकाशन वर्ष देखना है, यानी किस वर्ष में वो कविता प्रकाशित हुई है। उसके बाद कौन से कविता संग्रह में या फिर काव्य संग्रह में वो संकलित है, यानी किस संग्रह में उसको सम्मिलित किया गया है ये देखना है। उसका वर्ष देखना है, किस वर्ष में वो संकलित हुई थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, प्रकाशन वर्ष और कविता संग्रह, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में ये पूछे जा रहे हैं। अभी 2-3 साल से जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें ये पूछे जा रहे हैं प्रश्न। काव्य संग्रह से प्रश्न बन चुका है, प्रकाशन वर्ष से संबंधित भी प्रश्न बन चुके हैं। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो है भूमिका,
यानी इन कविताओं की जो भूमिका है उस भूमिका में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आते हैं, जैसे किस प्रसिद्ध लेखक ने या कवि ने इस कविता के बारे में कुछ कहा है तो उसको देखना है, या फिर किसी का, जैसे किसी कविता का नाम पहले कुछ और रखा गया था, बाद में फिर कुछ और बदला गया, तो पहले क्या नाम था या किसने नाम सुझाया था। तो इस तरह के प्रश्न भी बन रहे हैं। जैसे प्रिय प्रवास जो कविता है सिलेबस में लगी हुई, उसका पहले कुछ और नाम रखा जा रहा था, फिर बाद में बदलकर उसको प्रिय प्रवास रखा गया। तो इस तरह के प्रश्न भूमिका में ही मिलेंगे। तो ये भूमिका कहाँ से मिलेगी? इस भूमिका को गूगल से सर्च करना पड़ेगा, वहाँ से मिल जाएगी। इसके बाद जो भी कविताएं महत्वपूर्ण हैं उनकी विषय वस्तु देखनी है कि उस कविता में किससे संबंधित, उसका जो विषय क्या है वो देखना है। विषय वस्तु के बाद सबसे महत्वपूर्ण है क्रम, यानी जो भी हम कविता पढ़ेंगे उसको हमें ध्यान से पढ़ना है और उसमें जितनी भी महत्वपूर्ण बातें आएंगी, नाम आएंगे, उन सब की एक लिस्ट बना लेनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि ये कविता में कौन सी वाद्य यंत्र आया है या कौन सी जगह है। इस तरह का प्रश्न बन रहा है। तो क्या कविता में देखना है? हमें नाम देखना है। ये नाम किसी भी वस्तु का हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है। इसी तरह से उसमें कोई बीमारी आ रही है तो वो भी देखना है कि कौन सी बीमारी का नाम आया है, कौन सी वस्तु का नाम आया है, और कौन सा वाद्य यंत्र है, कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा है, कौन सी जाति का उसमें जिक्र हो रहा है। तो इस तरह के सारे नाम महत्वपूर्ण जो भी हैं उन सबको हमें क्रम से उनकी लिस्ट बना लेनी है, ये ज़रूरी है। इसके बाद जो भी हमारी कविता है, उस कविता, जो हमारी छोटी कविताएं हैं ज़्यादातर, उसमें उनको तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन जो हमारी बड़ी कविताएं हैं उसमें कोशिश करें कि जो शुरू की 2-4 लाइन्स हैं उनको एक बार अच्छे से पढ़ लें, 3-4 बार, जिससे वो याद हो जाए कि अच्छा ये इस कविता की पंक्तियां हैं। इसी तरह से उसकी लास्ट की 2-4 लाइन्स को पढ़ लें, यानी कविता के शुरू की 4 लाइन्स और कविता के लास्ट की 4 लाइन्स को अच्छे से देख लें, जिससे एक आइडिया लग जाए। अगर कोई कविता उसमें वो पंक्तियाँ पूछ ली जाएं तो याद रहे कि ये इस कविता की पंक्तियाँ हैं। तो ये याद रखना ज़रूरी है। इसके बाद कविता की जब हम विषय वस्तु देखेंगे तो उसमें हमें ये सर्ग कितने हैं या अंक कितने हैं वो ध्यान रखने हैं। छंद कौन से इस्तेमाल हुए हैं, वाद्य यंत्र हमने देख ही लिया अभी, वाद्य यंत्र, त्योहार, इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना है और ये हमें अपना क्रम बना लेना है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा रहा है और आगे और भी डीप क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक संक्षिप्त में लिस्ट देख लेते हैं कविताओं की, कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट कविताएं हैं जो हमें तैयार करनी चाहिए। तो सबसे पहले रोटी और संसद, बहुत छोटी कविता है, इसको तैयार कर लें। इसके बाद अकाल और उसके बाद, ये भी बहुत छोटी कविता है, ये दोनों छोटी कविताएं हैं बहुत। इनको याद करना कि इसमें क्या महत्वपूर्ण चीज़ें आई हैं, क्या क्रम है, कौन सी चीज़ पहले आई कौन सी बाद में आई, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बन चुका है अकाल और उसके बाद से कि इसमें जो जो चीज़ें आई थी उनको क्रम से लगाना था। ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। इसके बाद कालिदास सच सच बतलाना, ये महत्वपूर्ण कविता है। खुरदुरे पैर भी छोटी कविता है तो उसको देखा जा सकता है। तो महत्वपूर्ण कविताओं में है एक ये रोटी और संसद, अकाल और उसके बाद, कालिदास सच सच बतलाना। समय मिले तो खुरदुरे पैर भी देखा जा सकता है। इसके बाद मैं नीर भरी दुख की बदली और बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी, ये महादेवी वर्मा की कविताएं हैं और ये छोटी कविताएं हैं तो इनको भी देखना ज़रूरी है। इसके बाद बादल को घिरते देखा है, इम्पॉर्टेंट है। मोचीराम और नक्सलवाड़ी जो कविताएं हैं दोनों, ये सुदामा पांडे धूमिल की कविताएं हैं। इसमें से ये मोचीराम, इसको देख लेना ज़रूरी है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट कविताएं जिनको देखना ही पड़ेगा क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं हमेशा।
इसमें प्रश्न बन चुका है सतपुड़ा के घने जंगल से कि कौन सा वाद्य यंत्र था। इसके बाद राम की शक्ति पूजा महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बड़ी है, बहुत बड़ी कविता है। साथ में असाध्य वीणा, ये भी एक बड़ी कविता है, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। इम्पॉर्टेंट है ये दोनों कविताएं। इसके बाद हमारी महत्वपूर्ण कविता है प्रिय प्रवास। ये भी बड़ी कविता है, लेकिन इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। इसका नाम पहले कुछ और रखा गया था और इसकी जानकारी इसकी भूमिका से मिलती है, तो भूमिका पढ़ना भी ज़रूरी है सभी कविताओं की। सभी की भूमिका हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो महत्वपूर्ण कविताएं हैं उनकी भूमिकाओं को पढ़ना ज़रूरी है। इसके बाद अंधेरे में, बड़ी कविता है, लेकिन वक्त मिले तो इसको पढ़ें, वरना इसको रहने दे सकते हैं। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट कामायनी। इसके सर्ग बताओ, ये हमेशा पूछा जाता है, 2-3 बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। इसके 15 सर्ग हैं जिनको याद करना है, क्योंकि इसमें कौन सा सर्ग कब आएगा ये प्रश्न बनता है। और हमारे सिलेबस में 3 सर्ग दिए हुए हैं, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा, लेकिन इसके पूरे 15 सर्गों का क्रम यानी उनके नाम क्रम से याद करने ज़रूरी हैं। इसके बाद है नागमती वियोग खंड, इम्पॉर्टेंट कविता है, इसको भी करना ज़रूरी है। इसके बाद भ्रमर गीत सार, कबीर के पद। कबीर के जो पद हैं, इसमें इन पदों में जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द आते हैं उनके अर्थ पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में कोई भी कबीर का पद दे दिया जाएगा, उसमें जो महत्वपूर्ण कोई भी शब्द है उसको उठाकर दे देंगे और पूछेंगे कि इसका अर्थ बताओ। तो इस तरह के प्रश्न 1-2 बार बन चुके हैं, तो इसको उस तरीके से देखना है। इसके बाद गीत फरोश। गीत फरोश इम्पॉर्टेंट कविता है। इसके बाद ये द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, छोटी कविता है। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, ये भी छोटी कविता है, तो इसको देखा जा सकता है। इसके बाद भारत भारती इम्पॉर्टेंट है। कुकुरमुत्ता, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न बन सकते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसके बाद है जूही की कली, छोटी सी कविता है, तो ये पढ़ लेनी है। इसके बाद कुछ अन्य कविताएं हैं। अगर समय मिले तो आप परिवर्तन पढ़ सकते हो, बड़ी कविता है। प्रथम रश्मि, यहाँ पूरा नाम नहीं मैंने लिखा, ये छोटी है, इसको पढ़ा जा सकता है। इसके बाद कलगी बाजरे की, ये भी छोटी है, प्रश्न इनसे बन सकता है क्योंकि महत्वपूर्ण है ये भी। हरी घास, क्षण भर, यहाँ पे भी मैंने पूरा नाम नहीं लिखा। ये दोनों छोटी कविताएं हैं, तो समय मिलने पर इसको पढ़ा जा सकता है। इसके बाद ब्रह्म राक्षस, बहुत छोटी नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसमें देखे जा सकते हैं। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कविताएं, साकेत का 9वां सर्ग हमारे सिलेबस में है, उर्वशी का 3रा अंक हमारे सिलेबस में है, और ये बड़ी कविताएं हैं लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु इसमें देखने हैं इनके। सरोज स्मृति, ये भी बड़ी है, और रामचरितमानस का उत्तरकांड हमारे सिलेबस में है। उत्तरकांड से संबंधित प्रश्न ही इसमें हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो कविताएं हैं इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन बड़ी कविताएं हैं। हमें सिर्फ इसकी भूमिका, कितने अंक हैं इसमें और इनका क्या काव्य संग्रह है, ये देखना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने महत्वपूर्ण कविताओं को जाना कि हमें एग्ज़ाम में क्या क्या कविताएं पढ़नी चाहिए।